बीज बीज बीज। गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टी बिताने अगले दिन घर आने वाला था। तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे, यह सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में माँ ने आवाज लगाई, गोपाल रात में 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। माँ को बुआ के घर जाना था और वे सुबह लौटने वाली थी। गोपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा, माँ ने बस 2 कटोरी चने कहा, वह भी 8 लोगों के लिए, ये तो बहुत कम पड़ जाएगा। इसीलिए उसने 4 कटोरी चने भिगो दिए। सुबह माँ वापस आई तो गोपाल को बुलाया और कहा, इतने सारे चने क्यों भिगो दिए? देखो ये तो बर्तन से बाहर आ गया। गोपाल सोच में पड़ गया, यह कैसे हुआ? माँ ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ तुमने इतने चने भिगो दिए। अब मैं आधे चने अंकुरित करके बुआ के लिए भिजवा दूंगी। डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित खाने खाने की सलाह दी है। माँ ने अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने एक गीले कपड़े में लपेट कर टांग दी। चर्चा करें, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीजें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती हैं और क्यों? तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीजें अंकुरित करके खाई जाती हैं? उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है? कितना कितना समय लगता है? क्या तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह है दी है? क्यों? करके देखें। याद है कक्षा 4 में जड़ों का जाल पाठ में तुमने बीज के प्रयोग किए थे। आओ एक और प्रयोग करके देखें। चने के कुछ दाने और 3 कटोरी ले लो। पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने लो और कटोरी को पानी से पूरा भर दो। दूसरी कटोरी में भी उतने ही चने भिगो हुई रुई या कपड़े में लपेट कर रख दो। ध्यान रहे कपड़ा या रुई सूखने न पाए। तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखो। तीनों कटोरियों को ढक दो। दोनों 2 दिन बाद देखो और लिखो, तीनों कटोरियों के चने में क्या बदलाव दिखा? कटोरी 1, कटोरी 2, कटोरी 3। क्या बीजों को हवा मिल रही है? नहीं। हाँ हाँ। क्या बीजों को पानी मिल रहा है? बीजों में क्या बदलाव आया? क्या बीजों में अंकुरण हुआ? बताओ और लिखो, किसी कटोरी में बीजों में अंकुरण हुआ, इस कटोरी और बाकी कटोरी के बीजों में क्या अंतर है? गोपाल की माँ ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे? शिक्षक, संकेत प्रयोग करते समय कमरे में हवा का क्या तापमान है और उसमें नमी कितनी है? इनसे भी अंकुरण होने के समय में अंतर हो आ सकता है। साबुत मसूर को दलने से मैं दाल बनाती हूँ, लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते। सोचो क्यों? चित्र बनाओ। अपने अंकुरित बीज को ध्यान से देखो और उसका चित्र बनाओ। किसका पौधा कितना बड़ा? एक गमला या चौड़े मुंह वाला डिब्बा लो। उसके नीचे छोटा सा छेद करके मिट्टी भर दो। किसी एक गिलास के 4-5 बीज मिट्टी में दबा दो। कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोए, जैसे सरसों, मेथी दाना, तिल, धनिया। लिखे बीज का नाम, किस दिन बोया, तारीख। अब जिस दिन तुम छोटा सा पौधा निकला देखे उसी दिन से अपनी तालिका भरें। पौधे को धागे से नाप कर फिर स्केल से नाप लें। तारीख, पौधे की लंबाई, सेंटीमीटर में कितने पत्ते दिखे और कोई बदलाव पता करें। बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में कितना दिन लगे? पहले दिन और दूसरे दिन पौधे की लंबाई में कितना अंतर था? किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज्यादा बढ़ी? क्या हर दिन पौधे में से एक नया पत्ता या नए पत्ते निकले? क्या पौधे के तने में भी कुछ बदलाव आया? चर्चा करें, किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज्यादा दिन लगे? किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे कम दिन लगे? कौन सा बीज उगा ही नहीं? क्यों नहीं उगा? अगर तुम्हारा पौधा सूख गया या पीला हो गया तो सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा? पौधे को पानी न मिले तो क्या होगा?
दिल की बात बताओ, बीज के अंदर क्या होता है, छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है। शिक्षक संकेत। तो शिक्षक संकेत की चर्चा के लिए दिए गए प्रश्नों के द्वारा बच्चों को यह समझ बनाई जा सकती है कि पौधे की बढ़ने के लिए हवा, मिट्टी और पानी की जरूरत होती है। बीज के अंदर क्या होता है आदि प्रश्न बच्चों को सोचने और अपने मन के विचार बताने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इन प्रश्नों से वैज्ञानिक जानकारी देने की अपेक्षा नहीं है। पौधों की सही लंबाई नापने के लिए बच्चे पौधे को पहले धागे से नापे, फिर धागे की लंबाई स्केल पर नाप लें। सोचो और कल्पना करो, अगर पौधे चलते तो क्या होता। अब चित्र बनाओ, पता करो क्या तुम कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं। फंस गया बेचारा। कि शिकारी पौधे। शिकारी पौधे कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निफेथिन्स सबसे ज्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। देख, ये पौधे भी शिकार करते हैं, और वहां भी कितनी चतुराई से। ये चित्र में दिखाया गया है पौधे जो शिकार करता हुआ जानवर का। कितने सारे बीज तुम कितनी तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हो। सोचो तुम्हें ये बीज कहाँ कहाँ से मिलेंगे। सारी कक्षा मिलकर तरह तरह के बीज को इकट्ठा करे। हो गए न बहुत सारे बीज। इन बीजों को ध्यान में से देखो। बीजों के रंग, उनके आकार, गोल या चपटा, ऊपर ही सतह, खुरदरी या मुलायम। दी गई तालिका एक चार्ट पर बनाओ और पूरी कक्षा में बच्चे मिलकर उसे भरे। बीज का नाम राजमा, रंग भूरा, आकार चित्र बनाओ, ऊपरी सतह मुलायम। सोचो क्या इस सूची में सौंफ और जीरा भी है। इकट्ठा किए गए बीजों में से सबसे छोटा और सबसे बड़ा बीज कौन सा है। समूह बनाएं और लिखें। जो बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जो सब्जी के बीज हैं, जो फलों से इकट्ठा किए गए हैं, जो हल्के हैं या फूंक मार कर पता कर सकते हो, जो चपटे हैं। और समूह भी बनाओ। कितने समूह बन पाए। क्या तुम बीजों से खेलने वाला कोई खेल जानते हो। अपने साथियों से बात कर चिट्ठी चिट्ठी लिखना। ओके बाय। घुमक्कड़ बीज। पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं। ये चलते नहीं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधे के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। आछी छी। चित्र एक, चित्र दो। ओल ओल्गा जीरांड। ओल्गा जीरांड। केनेथ राउकली। चित्र एक और चित्र दो। चित्र एक में देखें, ये बीज हवा की मदद से कैसे उड़ पाते हैं। क्या तुमने भी कोई बीज उड़ते हुए देखा है। तुम्हारे यहाँ उसे क्या कहते हैं। अनुमान लगाओ कि तुम्हारे बीज के समूह में से कितने बीज हवा से बिखरते होंगे। चित्र दो को ध्यान से देखें। यह बीज हवा में तो उड़ नहीं पाता, यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है। न ना मुफ्त में सैर। इन बीजों को देखकर तुम्हारे मन में क्या कुछ नया आइडिया आया। पढ़ो। स्विट्जरलैंड में एक वेलक्रो का आइडियल कैसे हुआ। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्टल अपने कुत्ते के साथ सैर पर लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों कपड़ों पर चिपका कर देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला। बीजों की बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाते हैं और खुलने पर चर चर की आवाज होती है। पुराने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा।
है ना मजेदार किस्सा प्राकृतिक से प्रेरणा लेने का। चित्र को देखकर अंदाजा लगाओ कि इनके बीज किस किस तरह से बिखर रहे हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीज को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन का फालियां पककर सूख जाती है तो चिटक कर बिखरने लगती है। उसकी उनकी आवाज सुनी है। सोचो अगर बीज बिखरते नहीं यानी एक ही जगह पड़े रहते तो क्या होता। एक सूची बनाओ, बीज किस किस तरह से बिखरते हैं, कौन कहाँ से आए जी। बीज को बिखरने वाली सूची में क्या तुमने हमें यानी इंसानों को शामिल किया। हाँ, हम भी बीजों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं। अनजाने में हर जानबूझकर भी कोई पौधा खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाई में उपयोगी हो तो हम उसके बीज अपने बागीचे में उगाने के लिए ले आते हैं। ये पौधे बड़े होते हैं और दूर दूर तक बिखर जाते हैं। कई सालों बाद तो लोगों को यह याद ही नहीं रहता कि ये पौधा हमेशा से यहाँ नहीं उगते थे, ये तो कहीं और से ही आए हैं। पता है मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई। इससे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। जानना चाहते हो कौन कहाँ से आया। इस कविता में पढ़ो। आलू मिर्ची चाय जी, आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आई जी। सात समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रस हर रास्ते से आई जी। आलू मिर्ची चाय जी, दक्षिण अमेरिका मिर्ची रानी, मसालों की पट रानी, मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद, साथ टमाटर आए जी। आलू मिर्ची चाय जी, भिंडी है अफ्रीकी की, भूरी भूरी काफी भी, नशे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर, चाय असम की बाई जी। आलू मिर्ची चाय जी चली चीन से, सोयाबीन पहुंची अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है गुण कई विशेष, रोज जमकर खाई आई जी। आलू मिर्ची चाय जी, बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक पर्वत टिंडा मेथी है भाई बहन ये सब देसी, भारत की पैदाइशी जी कौन कहाँ से आई जी। आलू मिर्ची चाय जी, राजस्व उत्साही चमक मई जून 2002। क्यों जान गए न। क्या तुम सोच सकते हो अगर ये हमारे यहाँ नहीं आए होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती। दुनिया के नक्शे में इन देशों को ढूंढने की कोशिश करें, हम क्या समझे। यह चित्र रानी ने बनाया अपने अंकुरित बीज का। तुम्हें क्या लगता है कि इन बीजों को अंकुरित होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत हुई होगी। अपने शब्दों में लिखो। अगर इनकी जरूरत चीजों में से कोई न मिले तो रीना के बीज कैसे कैसे दिखेंगे। चित्र बनाकर दिखाओ। बीज किस किस तरह बिखरते हैं, किन्हीं दो तरीकों के बारे में अपने शब्दों में लिखें।